हम आत्मविश्वास खरीद नहीं सकते हैं। ये लगातार काम करते रहने से और अपने अनुभव से मिलता है। आत्मविश्वास के बिना छोटा सा काम भी मुश्किल लगने लगता है। हालात कैसे भी हों, आशावादी रहें और हमें खुद पर भरोसा बनाए रखें, वरना समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी। मन शांत रखेंगे और सकारात्मकता के साथ काम करते रहेंगे तो आत्मविश्वास बना रहेगा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव में एक महान फकीर रह करता था। वह बहुत ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत करुणाशील भी था। वह लोगों के बीच रहता और मस्त मौला अंदाज में रहता था। वह किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं लेता और फकीर बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन जीता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ भी नहीं था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछौना, परंतु ओढ़ने बिछाने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत भी करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह सर्दी के मौसम की है। उन दिनों बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े और एक को बिछाकर सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं, तो झोंपड़े के दरवाजे पर कुंडी वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव में तफरीह पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वह चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोंपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने यह कष्ट उठाए नहीं थे, सो स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वह तो पहली आहट से ही जाग गया था, परंतु फकीर भी फकीर था। वह आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो यह तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वह निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर यह सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रुआबदार आवाज सुन चोर के तो पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भरी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए पर मैं तुम्हारी कोई सहायता ना कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो बता करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर ना जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। यह देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त यह दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वह तो रुआबदार आवाज के सम्मोहन में फकीर का हर हुक्म मानने को मजबूर हो गया। उसने वह फेंका कंबल और बर्तन फिर उठाए और जैसा फकीर ने बोला था दरवाजे को बंद करके चलते बना। यहां तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते तो वह पकड़ा भी गया। वह तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या यह सज्जन फकीर का ही झोंपड़ा मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा ही दे देनी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बकझक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते यह खबर फकीर के पास भी जा पहुंची
कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर, फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं बचा था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रोते हुए ही सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। ये तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए ही बोला, देखी मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेव करने के लिए एक सेवक भी ले आया। याद रखना, फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता है। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और यह मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती है। वह दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वह दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है। जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीराई पर था। फकीर की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता है, लेकिन यह उसके लोभ और भय ही हैं जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं। जो कोई मनुष्य जहां कहीं हो, वह जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा ले तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। आत्मविश्वास के बिना कभी कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। पहला तरीका है, हमेशा पॉजिटिव रहें। खुद पर विश्वास करना है तो सबसे पहले खुद को जानना शुरू कीजिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ ही हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं। पिछली गलतियों से सीखकर भविष्य का रास्ता बना सकते हैं। निगेटिव थॉट्स आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर बनाते हैं, इसलिए इनसे बचें और पॉजिटिव रहें। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। दूसरा है, अपनी असली ताकत को पहचानें। अगर आप खुद में आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं तो अपनी ताकत का पता लगाएं। इसके बाद इस पर ही फोकस कर आगे बढ़ें। ऐसा कर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में पूरा करें। इससे एक एक लक्ष्य पूरा होगा और आत्मविश्वास झलकने लगेगा। तीसरा है, अपनी गलतियों से सीखने की आदत जरूर डालें। अगर कोई काम करते हुए आपसे कोई गलती हो जाए तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि उसे सीखकर खुद को मोटिवेट करें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद ही नया सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सीखते रहें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। चौथा है, कंफर्ट जोन से बाहर आएं। कंफर्ट जोन में रहने वालों का कॉन्फिडेंस हमेशा ही कम होता है, इसलिए इससे बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप एक ही जगह सिमट कर नहीं रह पाएंगे। इससे आप खुद को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। पहनावा सही रखें, क्योंकि इससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। पांचवा और लास्ट है तरीका जो बहुत जरूरी है, सेल्फ केयर करना। अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सेल्फ केयर करना भी शुरू करें। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाएं। अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें। एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे और आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। अपने बॉडी पोस्चर को भी सही रखें, इससे भी आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, आपको इन तरीकों से आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।